राम राम जी। सर, अपने जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हुए पहली वीडियो को आपने देखा होगा, तो उसमें हमने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया था कि हम ये योग यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं। आज भी उसको मैं एक लाइन में केवल पिछले को जोड़ दूं ताकि जिससे आपको जुड़ने में आसानी हो। तो हमारा उद्देश्य था कि हम अपने ही स्वरूप को, जो हमारे पिता का स्वरूप है, आनंद चित्त स्वरूप, हमारे पिता के गुण हैं कुछ। हमारे पिता का नाम है परमानंद और हम उनकी संतान हैं, तो हमारा नाम है आनंद। अब जिसका पिता इतना परमानंद हो तो उसके बच्चे कैसे होंगे? उसके बच्चे भी आनंदित होंगे। और केवल आनंदित नहीं, उनके बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ कहा है, सुना भी है। बोले जी वो अजन्मा है, सदियों से है और जर्रे जर्रे में है, आनंदित है, निडर है, भय मुक्त है, मतलब, और प्रेम से भरा हुआ है, रस है। तो उसी स्वभाव को पाने के लिए, उसी ईश्वरीय सत्ता को, अपने पिता का धन पाने के लिए, जो हम कहीं था तो हमारे पास ही है, भी अंदर ही, लेकिन कहीं हम भूल चुके हैं। तो भूल चुके तो आओ मिलके उसको पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो है मन। जब तक मन रूपी ये सागर पार नहीं होगा तब तक आपको सत्य मिलेगा नहीं। तो किसी संत के पास एक सज्जन गए और बोले भाई ऐसा है, मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है। तो संत बोले भाई ऐसा है, ध्यान तो तू कर लेगा, मन शांत कर ले, ध्यान हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में सभी लोग व्याकुल हैं और अपने बाहरी धन की वजह से जाने अनजाने में एरोगेंस या अहंकार के रूप में उनका चिंतन हो जाता है। तो वो संत को हल्के में ले गए और बोले भाई ऐसा कर, फटाफट बता दे मुझे भाई ध्यान कैसे हो। तो संत ने कहा जी कोई बात नहीं, जितनी आपकी जल्दी है उससे छोटा मेरा जवाब है। बोले मन को शांत कर ले। तो कुछ दिन के लिए घर चला गया जी और अथक उसने प्रयास किया। और जिनको आप अपनी सत्ता मानते हो वो सारे संसाधन उसने लगा लिए, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। चाहे फिर गाड़ी बंगला, दुकान मकान, पैसा, पद प्रतिष्ठा, मोह लोभ, द्वेष, राग, अहंकार, ये एरोगेंस, ज्ञान, जिसको आप जानकारियाँ, लेकिन वो सत्य उसको नहीं मिला। वो आया, बोला जी महाराज ये तो आपने बता दिया कि ध्यान करना है तो मन को शांत करो, लेकिन अब ये बता दो मन को शांत करने के लिए क्या करूं? मज़ा आ रहा होगा सुनने में आपको वैसे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें रस आएगा। आप ऐसे जल्दी ना करो योग यात्रा की। योग यात्रा में पहले अपनी बुनियाद बनाओ। आपका फाउंडेशन जितना अच्छा होगा उतनी ही बिल्डिंग प्यारी खड़ी होगी। तो उद्देश्य को अपने समझते रहो पहले कि हमारा उद्देश्य क्या है और क्यों है। तो वो बोले भाई ऐसा है, मन को शांत कर लो, ध्यान हो जाएगा। तो बोले ध्यान तो आपने कह दिया, लेकिन मन शांत कैसे करें आप ये बता दो। तो बोले ध्यान कर लो। तो संतों की तो वाणी ऐसी है, संत तो फिर उलझा देते हैं जब सुनने को तैयार ही नहीं है वो। तो बोले भाई मन शांत करना है तो ध्यान कर लो, ध्यान को पाना है तो मन शांत कर लो। खैर उसको थोड़ी देर में एहसास हो गया कि भाई ये साधना है, ये कोई तुक्का और आशीर्वाद नहीं है जो हाथ रखेंगे और काम हो जाएगा। इसमें तो आपको कुछ क्षण बैठना पड़ेगा, पहले अपने बर्तन को खाली करना पड़ेगा। ऐसे अहंकार नहीं कर रहा मेरे भाई, आपकी तरह ही एक साधक हूँ, बहुत छोटा साधक हूँ। हंसी मुझे इसलिए आती है कि 10 साल से मैंने भी यही साधना की है और अपने इस गंदे मन को धीरे 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 निर्मलता की तरफ। गंदे मन का मतलब जैसे रावण के 10 सर बताए थे, ऐसे ही मन के 10 हिस्से हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से 10 लक्षण बता दिए। बोले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, राग, द्वेष, ये सारे मन के हिस्से हैं। अब ये सारे रावण के सर थे, अब ये सारे छूटें तो सत्य मिले। और सत्य अगर नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? तो या तो रावण रहेगा या राम रहेगा। तो आप ही के करैक्टर को किरदारों के रूप में फिल्माया गया था।
पर हमारे पढ़ने के अंदर कहीं समझने में कहीं चूक हो गई। चलो खैर, अब जो हो गया कोई बात नहीं। अब इस पथ पे अगर आपने यात्रा शुरू करी है मेरे साथ, तो पहले तो आप एक बात जान लें कि रीता करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी बोलते हैं पहले आपको रीता मतलब अपना बर्तन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि बुनियाद में ही हमने अपनी बीज रूप में ही हमने अपना वासना, लालच, स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ ये सब बो दिया। तो बिल्डिंग कैसी बनेगी? जो घटेगा वही तो बटेगा। तो अगर ध्यान आपको करना है तो आपको पहले निर्मल मन होना पड़ेगा। निर्मल मन, एक संत ने कहा है कि भाई कैसे निर्मल होंगे, कैसे पता लगेगा? बोले तेरी शरण सद्गुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए शंका दूरे। बोले तुझे पता लगेगा, तेरे जीवन से भ्रम, अंधकार, अधर्म, झूठ, छल कपट दूर होने लगेगा और तुझे पूर्ण आनंद की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगेगी। तो तुझे पता लगेगा भाई मन निर्मल हुआ और शंका मेरी खत्म हुई। फिर आपके मुंह से अपने आप ही जो है प्रभु का प्रसाद निकलेगा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। चलिए जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपना मोटिवेशनल, आपका जो एम है वो आपको पता लग गया मोटा मोटा कि हमें इस स्वरूप को पाना है, हमें जीना है आनंद में। अब आनंद में जीने के लिए जो भी रास्ते में हमें सपोर्ट करेगा, चाहे वो तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, एनी हाउ, चाहे फिर फिल्मी गाने हो। हमने पीछे गाने भी सुनाए थे एक बार कि वहाँ पर समाधि में ऐसा गाना चलता है, दो गल्ला करिए प्यार दिया गल्ला करिए। जब आपको अंदर से सत्य मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो आपके पास में भी यही गाने मिलेंगे। तो चाहे आज के बच्चों ने गाया हो, चाहे पुराणों ने गाया हो, चाहे भजन के जरिए गाया हो, चाहे गीतों के जरिए गाया हो, चाहे फिर गज़ल हो, सबका मकसद एक ही है कि जो अंदर उनके है वो उन्होंने गा के सुनाया। तो जब आप प्रेम से रहोगे और आपके जीवन में प्रेम आएगा तो आप क्या बोलोगे? दो गल्ला करिए प्यार दिया गल्ला करिए। तो जब आपको अपने से ही प्रेम होने लग जाएगा तो आपकी समाधि तुरंत लग जाएगी। आपको आनंद रूप में जब रहना आ जाएगा और खुद से मोहब्बत हो जाएगी तो सीधा चौकड़ी लगेगी और अपने आप से कहोगे आओ आओ मिल के दो बातें करें। चाहे मन भी हो, मन कहाँ है? मन आपके अंदर ही है। तो एक सज्जन ने मेरे से एक सवाल किया था सुबह आज कि भाई साहब मैं बैठने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं बेचैन हो जाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ। मैंने कहा सर आप बैठने की कोशिश करते ही क्यों हैं? आप मन को साधने की कोशिश करें, मन को बांधने की कोशिश ना करें। दोबारा बोल दूँ, आप मन को बांधने की, दबाने की कोशिश ना करें, मन को साधने की कोशिश करें। साधना मतलब दोस्त। मन आपके अंदर है, बाहर नहीं है। अगर वो बुरा भी है, अगर वो कहीं बुरे रास्ते पर भी है, तब भी वो आपके अंदर है और आपका है। विचारों का तो क्या है, मन का तो क्या है? एक सज्जन ने सुनाया था, बोले तन वे खाते बंदाए मन वे खाते गंदाए। तो क्या है मन का? तो क्या है? कोई बात नहीं, विचार शुद्ध होंगे तो यही गंदा मन आपकी सपोर्ट करेगा। तो आपको मन को दबाना नहीं है, मन को मारना नहीं है, मन को दबाना नहीं है। क्योंकि जब भी आपके मन में ये सवाल आएगा कि अब मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, अब मुझे कुछ दबाना पड़ेगा, उसको जो है जोर देना पड़ेगा। जहाँ जोर है, जहाँ शोर है, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। तो शांति तो, ध्यान तो वहाँ मिलेगा जहाँ पर प्रेम है, सहजता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये प्रिपरेशन इसलिए कर रहा हूँ सत्संग के जरिए कि कथा, कीर्तन, सत्संग, श्रवण, ये कोई भी नाम आप दे दो, पहले अपने फाउंडेशन को चेक कर लो कि भाई मेरी जो बिल्डिंग बननी है, बिल्डिंग बनाने की इतनी जल्दी ना करो। बिल्डिंग तो बनी जाएगी अपने आप ही। अगर नींव अच्छी होगी, सीमेंट अच्छा होगा तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी, टॉप की बनेगी। अभी तो शुरुआत है, चले हैं अभी
तो चलिए जी, पहला सत्र शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि पहला राउंड, तो पहला राउंड है जी अपने आप को खाली करना। जो मेरी अधूरी जानकारियां हैं, अधूरा ज्ञान है, भ्रम है, इन सबको मैं छोड़ के अपने पूर्ण स्वभाव को पाऊँ, इसके लिए हम तो प्राण साधना का हम प्रयोग करते हैं। मैंने आपको जिक्र किया था कि पहले हम पकड़ेंगे प्राण को और फिर प्राण से पकड़ेंगे होश को। प्राण एक बार पकड़ में आ जाएगा। अब वो क्यों करेंगे, अब वो भी आपको बता दूं, क्योंकि आपने सवाल करना है, आपने इस वीडियो को देख के सवाल करना है। और मेरे दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको मज़े वाली, मैं भी ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, परमात्मा के आशीर्वाद से 41 की मेरी एज है, 12-15 साल का मुझे साधना का अनुभव है। मैं आपको एक बात बड़े प्राउडली कह सकता हूँ अपने चिंतन से कि ये जो YouTube पे बनाने का जो मकसद है, वो केवल मेरे बच्चे का एक विचार था कि भाई सबको जो है सत्य ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे। खैर चलो, बच्चा है, उसके अपने भाव भी हैं, बोले लाइक करें, बोले कमेंट करें, बोले सब्सक्राइब करें। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करना, क्योंकि जिसके पास में अमूल्य धन है, जो परमात्मा का बनाया हुआ पूर्ण जीव है, जिसे ईश्वर ने समझ भी दी, प्रेम भी दिया, साहस भी दिया, मजबूती भी दी, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो फॉलोवर्स भी वो चाहिए जो चिंतन को फॉलो करें, और केवल फॉलो करें मतलब बांटने के सुनने को और बांटने को फॉलो करना नहीं कहा गया। अपने जीवन में आत्मसात करें, उनको फॉलोवर्स कहा गया। तो जो कमेंट कोई करना चाहे तो ठीक, नहीं करना चाहे तो ठीक, लाइक करना चाहे तो ठीक, इसकी आप चिंता ना करो। आप केवल चिंतन पर ध्यान दो, क्योंकि हमारे पास तो परमात्मा ने कहा है कि भाई इतना है, अभी तो वही ख़त्म नहीं हो रहा और होएगा ही नहीं कभी, तो और की तो क्या इच्छा करें। चलिए, ये मैं आपको सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटे छोटे ट्रैप हैं। मुझे तो बहुत साल पहले किसी ने कहा था कि आप बनाओ, मैंने कहा भाई अपने को उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। कोई कह रहा जी इतने लाइक मिलेंगे, बोले दुनिया देखेगी। मैंने कहा भाई मैं क्या देखूँ दुनिया, पहले मुझे ईश्वर मिले, मेरा पिता मुझे मिले, आनंद मुझे मिले, फिर जो हरि कराएंगे वो मैं करूँगा। ये 10 साल पुरानी बात है। आप देख लो, मेरे एक फ्रेंड ने 5 साल पहले मुझे कहा था, वो भी इस वीडियो को सुन रहा होगा। तो आप उसकी चिंता ना करो, आनंद को पहले प्राप्त करो, फिर परमात्मा जो कराएगा वो उसको करो। चलिए जी, ये जो साधना है ये है प्राण साधना। तो मैं आपको आज केवल तैयार कर रहा हूँ हर सैटरडे संडे को, चाहे फिर फिजिकली हो, चाहे फिर प्राण के जरिए कोई प्राणायाम हो, आसन हो, जो भी संभव हो सकेगा वो मैं आपको वीडियो में करके बताऊंगा, और आपको भी वैसे ही करना है। पर पहले दिन मैंने आपको जो उद्देश्य दिया था, अगले दिन आपको एक और क्लू दे दिया कि हम पकड़ेंगे अपने प्राण को और प्राण के जरिए हम जाएंगे होश तक। अब वो क्यों जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अगली बार प्राण साधना को हम करेंगे। क्योंकि हमारा जो मन है वो अंदर है, और अनकॉन्शियस माइंड में तरह तरह के भाव, तरह तरह की आपको हैरानी होगी। आपको मैं कहूँगा आपको बहुत सारा भय है, तो जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो कहेंगे हमें तो भय है ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है भाई कोई काला राक्षस आएगा। अब तो काला राक्षस कोई आएगा नहीं, अंधेरा भी ख़त्म हो गया, चारों तरफ रोशनी हो गई। ये केवल एक भय नहीं होता, पैसा खोने का भय, रिश्ते खोने का भय, इज्जत मान पद प्रतिष्ठा का खोने का डर, सैकड़ों भय है हमारे पास, सैकड़ों। बोले ऐसा हो गया तो क्यों हो गया, मर गया तो ये वो, इतने जो डर हैं ये हमारे बीच में बाधा हैं। तो अभी जितने भी डर हैं या जितने भी हमारे लगाव हैं, इनका सीधा रिश्ता हमारे प्राण के साथ है। दोबारा एक बार कह दूं, आपके प्रत्येक भाव का सीधा रिश्ता आपके प्राण के साथ है। अब एक सज्जन जब बोले भाई मैं आराम से बैठूँगा, लेकिन बैठ नहीं पाता हूँ, कोशिश करता हूँ बैठ नहीं पाता हूँ, तो मैंने उनको बताया तो उनको समझ में आ गया। मैंने कहा सर जब आप व्याकुल हो जाते हो तो प्राण आपका छोटा हो जाता है, तेज तेज चलता है श्वास, घबराहट हो जाती है, कई बार श्वास आता ही नहीं है। अलग अलग रूप हैं श्वास के, वो मैं आपको आराम से एक दिन बताऊंगा कि हर भाव पे श्वास का अलग अलग रूप है। किसी के प्रति मोह है तो एक्साइटमेंट की वजह से तेज चल रहा होगा, गुस्सा है तो बड़ा पसीना और घबराहट और बड़ा गर्मी
और बेचैनी पैदा कर रहा होगा, और डर है तो स्लो चल रहा होगा, घबराहट हो जाएगी, सांस ही नहीं आएगा, डर होगा तो सांस ही नहीं आएगा। तो ऐसे करके कुल मिला के हमारे जो श्वास के जो संबंध है वो सीधा हमारे भावनात्मक पहलू के साथ है, हमारे माइंड के साथ उसका कनेक्शन है। तो हम क्यों करें प्राण साधना, आज का सवाल ये था। भाई पहले दिन मैंने आपको कहा था कि हम प्राण को साधन बनाते हुए सत्य की सेवा करेंगे, लेकिन क्यों करें प्राण साधना, ये उसके ऊपर आज वीडियो है कि भाई हमारा मन मुक्त होगा उस बंधन से प्राण के साथ, तब हमें गहरा श्वास आएगा। सीधा आप गहरा श्वास लेने की कोशिश करोगे, आएगा ही नहीं। तो पहले चरण में हम अपने प्राणों को खाली करेंगे, खाली प्राणों को फेंकते हुए बाहर अपने अंदर की गंदगी को खाली करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम पंजाबी हैं, हमारे पंजाबी में कहा गया भाई मेरे हाथ पे भार हैगा, मेरे दिल पे भार है पत्थर की तरह। जब इतने सारे भार हमारे हृदय पे होंगे तो हमारा श्वास आता नहीं। तो हम लोग कैसे करते हैं ऐसे बेचैनी सी रहती है और बार बार बैठने की कोशिश करते हैं, फिर घबराहट होती है, फिर खड़े रहते हैं। अब उनको पता ही नहीं कि भाई आप देख तो लोगे जोर मार के, लेकिन जब तक मन भाव से मुक्त नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, प्राण उसका मुक्त नहीं होगा और निर्विरोध नहीं चलेगा। निर्विरोध मतलब कि नोस्टर से लेके और नाभि तक, पेट तक आपका श्वास निर्विरोध चले, इसके लिए हमें कुछ क्रियाएं आपको करवानी है। वो पहले राउंड में उसको आप विरेचन कह लो, कपालभाति कह लो, कपालभाति के तरह तरह के फॉर्म कह लो, अलग तरीके से। मतलब अध्यात्म में थोड़ा सा ध्यान में इसको थोड़ा और डिफाइन कर दिया और इसको अलग अलग तरीक़ों से खोल दिया, क्योंकि हमारा मकसद हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा मकसद कपालभाति करके कोई छोटे मोटे रोगों को ठीक करना नहीं है। वो तो इस यात्रा का एक बहुत छोटा सा पहलू है, वो तो आपको करते करते वैसे ही मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें आप। शरीर का स्वास्थ्य तो मिल ही जाएगा, धीरे 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 मन विचार भी आपके। तो उस उद्देश्य से जब मैं कपालभाति कराऊंगा, विरेचन कराऊंगा, प्राण फेंकने की क्रिया कराऊंगा, तो आप धैर्यपूर्वक करना। आप कपालभाति पे इतना गौर नहीं करना, आप सत्य पे गौर करना। लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे आनंद मिले, सुकून मिले मेरे जीवन में। कहने का मतलब आप क्रिया को नहीं चिपकना, आप सत्य को चिपकना। जिस लोगों ने क्रिया को चिपक लिया वो ज्ञान से वंचित रह गया। तो आप क्रिया से नहीं चिपकना, आप मूल से चिपकना। हमारे गुरुजी बोलते हैं, दो पाटन के बीच में बैठा कबीरा रोए, क्योंकि वो दो पाटन के बीच में फंस गया। अगर आपने देखा हो, दो पाटन के बीच में जब गेहूं को पीसते हैं तो गेहूं जो पाटन के बीच में आएगा वो सब पीस जाएगा, लेकिन जो दो पाटन के बीच में अपनी माणी के साथ लगा हुआ है, जो अपनी बीच में जो उसका जो माणी है, जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ जो जुड़ा हुआ है वो नहीं पिसता। वो बाद में भी आप चक्की जब खोलोगे तो वो दाने आपको मिलेंगे वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने स्वरूप का ध्यान करता है, जो आनंद रूप का ध्यान करता है, वो इन दो पाटन के बीच में कभी नहीं फंसता। और दो पाटन कौन से संसार में कि मैं ये पालूंगा तो खुश होऊंगा, ज्ञान विज्ञान, ये तर्क वितर्क, इतने ना ना ना, आप इतनी जल्दी ना करना, आप किसी बहस में नहीं पड़ना, आप अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए चलना, सहजता के साथ प्रयास करना। क्योंकि जो कांटे हमें लगे हैं वो आपको ना लगे, बस हमारा उद्देश्य यही है। जो यात्रा में हमने कोई दुख सहन किया है या कोई बिंदु ऐसा आया जहाँ हम समझने में हमें टाइम लगा, तो हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है कि हमारे पीछे जो चलते आ रहे हैं इस पथ पर, उनको रास्ता साफ कर दें, साफ। तो आपके लिए कुछ मेरे गुरुजी ने मेरे लिए रास्ता साफ करा, कुछ मैं आपके लिए करूँगा। और एक सज्जन ने मुझे ये कहा भी था, जब सारा ज्ञान किताबों में पढ़ा है, अलग अलग तरीके से इसका चिंतन वीडियो में होता है, तो फिर अलग अलग वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, उन्हीं को शेयर कर दो। तो इसको भी मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, सत्य कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हर बार सत्य की फाउंडेशन तो वही है, सत्य की जो नींव है वो तो वही है, आनंद। लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो जिसने जिस रास्ते से सत्य पाया उसने उस तरीके से उसको बताया।
अब ये तो देखने वाले की नज़र पे है कि वो उससे लेता क्या है। तो आप लोग अगर सत्य को सुनने के इच्छुक हो तो अगर मेरा अनुभव आपके काम में आए, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन से बिलोंग करता हूँ और मैंने मन के बहुत सारे हिस्सों को छुआ है, जो मुझे लगता है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपके किसी काम आए तो आप भी शेयर कर देना आगे, और नहीं काम आए तो फिर आसान तरीका मैंने बताया था आपको, लेट गो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्या है। क्योंकि सत्य हर बार हर मुख से अलग अलग तरीके से सुनने को मिलेगा, सबका उद्देश्य एक होगा, लेकिन किसी किसी का सत्य किसी को समझ में आएगा, किसी का किसी को नहीं आएगा। तो मेरी भाषा में जो मैं जानता हूँ, जो सरल शब्दों में मैं सत्य को बता सकता हूँ, उसका प्रयास मैं आपके साथ कर रहा हूँ। कुछ जीव मुझे सुनेंगे, कुछ जीव बड़े अनुभवी को सुनेंगे, गुरुओं को सुनेंगे। सबको सुनना, आपको जहाँ सीखने को मिले वो रख लेना, और नहीं सीखने को मिले तो अपना जयराम जी की। चलिए जी, अब हमने ये प्राण साधना क्यों करनी है ये मैंने आपको बता दिया। शनिवार और इतवार, हर सैटरडे हर संडे किसी एक क्रिया के जरिए मैं आपको इस यात्रा को शुरू कराऊंगा, और आप मेरे साथ मिलके बिल्कुल सहजतापूर्वक अपने उद्देश्य का ध्यान करते हुए, अपने राम का ध्यान करते हुए, उनको धारण करते हुए आपको चलना है। बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होना, घबराना नहीं, जल्दी नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कोई मौका सेवा का दिया है, चाहे वो 2 लोग हैं चाहे 5 लोग हैं, तो कम से कम फिर आपको कोई नुकसान ना हो, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो मेरी जिम्मेवारी है, मेरा यही धर्म है। तो मैं ठोकर खा के कुछ चीज़ें सीखा हूँ, कुछ चीज़ें ध्यान से मुझे परमात्मा ने दी हैं, कुछ गुरुओं के ज्ञान से मिली हैं। तो जो भी मिला है टोटल मिला के वो देने में मैं आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। बस आप अपनी सहजता बनाए रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पहले अपनी फाउंडेशन, अपना मकसद स्पष्ट कर लें। हो सकता है एक आध वीडियो और मकसद पे बने कि प्यास क्या, मकसद क्या। और जब मकसद स्पष्ट होता है ना, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो प्रत्येक द्वार ईश्वर का द्वार है, प्रत्येक कार्य ईश्वर का कार्य है। अगर क्रिया बाई चांस जाने अनजाने में कहीं कोई क्रिया गलत भी हो गई, अगर आपकी नीयत शुद्ध है, आपका मकसद शुद्ध है, तो मेरे दोस्त घबराना नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, अपने आप। चलिए साहब, राम राम जी, राम राम। बस जैसे हर बार हम गाते हैं, ऐसे 2 पंक्ति में भजन गाते हैं और आज की यात्रा को समाप्त करते हैं। क्यों हम इस जीवन में आए, इसके बारे में ऋषियों ने गाया, आपको सुनाया, आप भी सुन लो। जीवन दा फुल नित नहीं खिलदा, बार बार नहीं अवसर मिलदा। जीवन दा फुल नित नहीं खिलदा, बार बार नहीं अवसर मिलेगा। सफल होवे मेरा तेरा आना जाना, सफल होवे मेरा तेरा आना जाना। संत सेवा उपकार कमाना, संत सेवा उपकार कमाना। हमें गुरुओं के राह पे चलना, गुरु मतलब सच्चा ज्ञान, हमें सच्चे पथ पे चलना है। भले माध्यम के रूप में मैं आऊँ, भले माध्यम के रूप में कल को आप बनो, कोई और जीव बने, सत्य में सबका वेलकम है। ये जितना बढ़ता है, जितना बढ़ता है, उतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये कभी कम होता ही नहीं। ये ऐसी संपत्ति है, ये कभी ख़त्म होती नहीं। ये तो प्रेम बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, घबराएं नहीं, सहज मन होकर साथ चलें। हर सैटरडे संडे इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आपको क्रियाओं के ज़रिए शारीरिक, मानसिक और वैचारिक तीनों स्वास्थ्य को पाने की हम लोग जो कोशिश कई सालों से करते आ रहे हैं, साधना करते आ रहे हैं, वही साधना। और केवल लौकिक जगत नहीं, केवल ये संसारिक जगत नहीं, ध्यान के जरिए लौकिक और परलौकिक, आंतरिक और बाहरी जगत दोनों में उजियारा होगा, दोनों में उजियारा होगा। ये परम सत्य है। जब आप भय मुक्त होगे, आनंद से भरे होगे,
तो मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चलिए जी, राम राम जी, राम राम। भाई कोई कही सुनी हो? देखो हम लोग योग यात्रा करते हैं ना, तो हम लोग क्लास करते थे बाहर, फिजिकली क्लास हमने बहुत बार ली है, और अभी भी 2 दिन पहले ही बंद की है, कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया है। तो उसमें हम लास्ट में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्राणों को देने वाले स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आज का दिन शुभ में मंगल में जाए, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, परमात्मा सबको लंबी उम्र दे। इसी भाव के साथ हरिओम। शांति शांति शांति। और जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो छोटा मान क्षमा करेंगे। धन्यवाद। राम राम जी, राम राम।